आज का असल हमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इवेपोरेशन के बारे में पूछता है कि हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करती है? सबसे पहले ये बात एक याद रखनी है कि इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। इवेपोरेशन का रिजल्ट कूलिंग होता है। हम लोग आज पहले रिवाइज करेंगे कि इवेपोरेशन क्या था और उसके बाद हम लोग ग्रेजुअली ये प्रूव करेंगे कि किस तरह ये कूलिंग कॉज करता है और आखिर में 2 से 3 एग्जांपल लेंगे हमारी डेली लाइफ में जहाँ इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है और हम इसका बेनिफिट लेते हैं। सबसे पहले हम लोग रिवाइज करें कि इवेपोरेशन क्या था। तो इवेपोरेशन ये था कि किसी भी सरफेस से पार्टिकल्स का खुद हवा में जाना, खुद गैस बनना ड्यू टू देयर इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी, ख्वाह हम उन्हें हीट प्रोवाइड करें या ना करें। ठीक है, तो ये हमारी इवेपोरेशन थी। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कूलिंग का मतलब क्या है। तो कूलिंग का असल में मतलब होता है द डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर जहाँ भी टेम्परेचर में डिक्रीज होगा वहाँ कूलिंग होगी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने प्रूव करना है कि इवेपोरेशन होते वक्त टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब हम लोगों ने देखना है टेम्परेचर डिपेंड किन किन चीज़ों पे करता है। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूंगी, टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। किन पार्टिकल्स की? जो इवेपोरेट हो रहे हैं। लेकिन ये एनर्जी टोटल एनर्जी नहीं होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं, बल्कि ऐसी काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज हो। ये एवरेज का साइन है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा टेम्परेचर, टोटल पे नहीं करेगा। आपने सारे सब्सटेंस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखनी है। अगर तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तभी टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब आप मुझसे कहेंगे भाई जब एवरेज डिक्रीज होगी तो टोटल भी तो डिक्रीज होगी। तो इसके हम लोग एग्जाम्पल लेने लगेंगे जहाँ पे टोटल एनर्जी या टोटल हमारे पास आंसर ज़्यादा होगा, एवरेज कम होगा। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने हमें 2 क्लासेस किसी ने असाइन की हैं, एक 10 स्टूडेंट्स की और एक 20 स्टूडेंट्स की। और उन्होंने हमसे कहा है कि इधर के स्टूडेंट्स की रोज़ की पॉकेट मनी देख के ये बताएं कि किस क्लास के स्टूडेंट्स ज़्यादा अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, किस क्लास के स्टूडेंट्स ज़्यादा डेली पॉकेट मनी लेके आते हैं। तो अब हम लोग सबके लिए पॉकेट मनी अज्यूम करने लगे हैं। ठीक है, अब ये मैंने वो सारे लिख दी हैं, बच्चों जितने पैसे लेके आते हैं। अब अगर तो आप लोग देखते हैं इनके टोटल पैसे होंगे, अगर टोटल पैसे कितने बन रहे हैं तो फिर आप लोग गलत क्लास चुनने लगे। क्योंकि अगर आप लोगों ने टोटल को देखा तो इसके टोटल हैं 1470 रुपीज़ और इसके टोटल हैं 1410 रुपीज़ समथिंग। ये ज़्यादा नहीं है? ये तो सारे बच्चों के पास अबव 100 है और इधर 1-2 के पास ही अबव 100 है, बाकी सबके पास 50 से 100 की रेंज के अंदर है। तो फिर ये क्लास असल में वो नहीं थी जो आप लोगों ने चुनी थी। अगर आप लोग एवरेज निकालें तो इधर हर बच्चे के पास 141 रुपीज़ आते हैं और इधर हर बच्चे के पास अराउंड 73 रुपीज़ आते हैं। तो ये हुई ना वाली क्लास जो आप लोगों ने चुनी थी। इधर से हमें प्रूव हुआ कि एवरेज मैटर्स, टेम्परेचर एवरेज पे डिपेंड करता है। अब मैं बनाऊंगी 2 कंटेनर्स, एक के अंदर इवेपोरेशन से पहले का सीन होगा और एक के अंदर इवेपोरेशन के बाद का सीन। फिर हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि क्या टेम्परेचर गिरता है, क्या कूलिंग होती है, क्या काइनेटिक एनर्जी एवरेज वाली जो है वो कम होती है। ठीक है, तो ये आ गए वो दोनों कंटेनर्स। ये मैंने जो अंदर 50 टन लिखा है ये जूल्स में इनकी एनर्जी लिखी है कि इनके पास इतनी इतनी काइनेटिक एनर्जी है। मैंने 5 पार्टिकल्स बनाए हैं फॉर सिंप्लिसिटी। तो 50 जूल्स वाला जो पार्टिकल है क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, वो एस्केप आउट कर रहा है, वो इवेपोरेट हो रहा है। आखिर में आ गया ये। ठीक है, अब हम इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे एवरेज, तो हमें मालूम होगा कि कूलिंग हुई है। तो इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाती है 30 जूल्स और इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाती है 25 जूल्स। इसका मतलब है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी गिरी है, टेम्परेचर कम हुआ है, ठंडक हुई है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, हमें प्रूफ हो चुका है कि इवेपोरेशन के बाद ठंडक हो जाती है। और ये इस तरह याद रखने वाली बात है कि टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। अब 2 से 3 एग्जाम्पल लेते हैं और आज के असल को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो है फैब्रिक अराउंड वाटर बॉटल्स। आपके जो मेटल की वाटर बॉटल्स होती हैं उनके अराउंड अक्सर वेट फैब्रिक लगाया जाता है ताकि जब उधर से एवापोरेशन हो तो पीछे कूलिंग रह जाए, पीछे ठंडक रह जाए और आपका पानी ठंडा रहे। तो इसकी एक पहली एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल आपका पसीना। आपका जो पसीना आपकी बॉडी होती है वो आपका पसीना आपकी स्किन के ऊपर रख देती है ताकि वो इवेपोरेट हो और आपको ठंडक महसूस हो। और तीसरा ये है कि एनिमल्स और अक्सर कुत्ता अपनी जो ज़ुबान है वो बाहर निकालते हैं ताकि उधर से इवेपोरेशन हो और ठंडक उनको फ़ील हो इन
समर्स। ठीक है, तो ये जो एनिमल्स काम करते हैं ये भी एक एग्जांपल है इवापोरेशन से बेनिफिट हासिल करने की। तो आज का सेलो करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं अगले सेलो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।